हे एवरीवन, इट्स मी हमजा एंड यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। सोच रहे होंगे क्यों मुस्कुरा रहा हूँ इतना। एक्चुअली आपको पता है कि आज से कोई एक वीक पहले या एक डेढ़ वीक पहले इंडियन आर्मी के सिख जवानों ने जो भाई कुत्ते की तरह धोया था चीनियों को, ओए होए होए। वो मुझे ना वो फिल्म याद आ गई, एक दिलजीत दोसांझ की थी, जिसमें जो है ना वो कनाडा जाता है कैनेडियन पुलिस के साथ शैम्पी शैम्पी डाकू को पकड़ने। तो उसमें क्या होता है कि वो पंजाब पुलिस का जो है ना डंडा दिखाते हैं उनको कि देखो ये डंडा बड़ा है, इससे आप दूर तक मार सकते हो। वो सीन देख के मुझे वो पूरी फिल्म का सीन याद आ गया, क्योंकि ब्रिटिश कह रहा हूँ, कैनेडियन जो पुलिस थी उनके पास छोटा सा एक वो बैंटर सा होता है। तो पंजाब पुलिस का जो डंडा होता है वो आपको पता है पूरा लाठ होता है। तो मुझे वो सीन याद आ गया। तो आल दो कि हम थोड़ा लेट हैं ये इस पूरे टॉपिक पे, लेकिन चस आ गई, जिसे कहते हैं ना चस कराना। मज़ा आ गया यार देख के। तो मतलब वो जिस तरह से वो मार रहे थे ना पंजाबी, आके आया है। तो आइए देखते हैं, मिल के देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंडी प्लस की तरफ से है कि भारत के सिख जवानों ने चाइनीज़ सैनों को सैनिक चाइनीज़ सैनिक को क्या किया, आगे का बताओ भाई। रगड़ दिया। रगड़ दिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 एन को। चेक करो ना, पूरा लठ उठा रखे हैं। तो दोस्तों, सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बार कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये बातें उस समय मुगलों के लिए बोली गई थी, पठानों के लिए बोली गई थी। पठानों के तब लिए। दोस्तों पठान एक ताकत के अंदर थे, उनकी हाइट भी अच्छी थी, उनके पास स्किल्स भी थी। लेकिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी की अध्यक्षता में सिखों ने पठानों की ईंट से ईंट बजाकर रख दी थी और मुगल डरा करते थे कि कहीं सिख उनके ऊपर अटैक ना कर दें। दोस्तों, सिख थोड़ी सी संख्या में होते थे, लेकिन मुगलों की हजारों की फौज के ऊपर हावी हो जाते थे। दोस्तों, सिखों के 10वें गुरु ने जो जज्बा जुनून आज अपने सिखों के अंदर भरा है, वो जुनून आज भी कायम है। और आज भी सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की इन बातों को याद किया जाता है। दोस्तों, उस समय तो सिखों के सामने पठान थे, लेकिन इस समय तो सिखों के सामने चाइनीज हैं। चाइनीज तुम तो रगड़े गए। दोस्तों, सिखों की संख्या बहुत कम होने के बावजूद भी सिख चीनियों के ऊपर किस तरीके से भारी हो रहे हैं, आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वीडियो पुराना है, ये वीडियो नया नहीं है। ये वीडियो पुराना है, लेकिन साफ बता रहा है कि चीनी किस तरीके से अपनी हड्डियां तुड़वाने के लिए भारतीय सैनिकों के पास आते हैं। दोस्तों, चीनी सैनिकों की हड्डियां जुड़ जाती हैं या फिर वो अपने नए सैनिक भेजते हैं तो फिर से भारत की टेरिटरी पर कब्जा करने के लिए मुंह उठाकर आ जाते हैं। यही कारण है कि कई सिख गालियां देते हुए भी सुनाई दे रहे हैं चीनियों को, और बेसिकली उन्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से उनकी धुनाई की है। वीडियो के अंदर आप देख सकते हो। हालांकि चीनी जो कंटीली तारों वाले डंडे लेकर आया करते थे, वही कंटीली तारों के डंडे हमारे सैनिकों के पास भी हैं। दूसरी तरफ चीनियों के पास अच्छे आर्मर्ड प्रोटेक्टिव कवर हैं, उनके सिर पर टोपी है, वो अच्छी तरीके से तैयारी करके आए हैं दोस्तों कि उन्हें मार पड़ने वाली है। देख लीजिए, इनके सिर पर टोपा है, इनकी छाती पर अच्छे आर्मर कवर हैं, और हमारे सैनिकों के एक यहाँ पर कवर नहीं है इतनी बेहतरीन तरीके से। किन्हीं किन्हीं सोल्जरों ने कैप पहनी हुई है, लेकिन सिख होने के कारण उनके सिर पर पगड़ी है तो वो कैप नहीं पहन सकते हैं। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि चाइनीज बिल्कुल तैयारी में आए हैं कि हम तो पिटने वाले हैं, और जब आमना सामना हो जाता है तो सिख सोल्जर दबाकर पीटते हैं। और चीनियों की हालत ऐसी हो गई है कि चीन की जनता ये वीडियो देख लेना, वो कहेगी कि यार हमारी चीन की एक सेना है वो इस तरीके से पिटती है। हालांकि दोस्तों, ये घटना पुरानी है और सोर्सेज और मीडिया के जो पत्रकार है वो ये बता रहे हैं कि ये घटना तवांग सेक्टर की है, और तवांग सेक्टर अरुणाचल प्रदेश का ही ये वीडियो है। वहां पर दोस्तों चाइना लगातार 1 साल के अंदर 7 से 8 बार इस तरीके की एग्रेसिव घटना करता ही रहता है, और हमारे सोल्जर भी बिल्कुल एक रेडी रहते हैं कि पीएलए को कैसे वापस भेजना है। तो वहां पर दोस्तों आम हो गया है। लेकिन ये इंडियन ट्रूप्स ने अभी भी कम संख्या में थे और चीन वाले ज्यादा की संख्या में आ गए, लेकिन फिर भी हमारे जो इंडियन ट्रूप्स थे उन्होंने एक अपनी पीछे बैठी हुई
टुकड़ी को सूचित किया और वो टुकड़ी जब सामने आई तो चीनियों को पता लगा कि फिर से पिटाई पड़ने वाली है, तो वो भाग गए। दोस्तों, इस तरीके से हमारी सेना देखो बॉर्डर पर कैसे। शौर्य का परीक्षण देती है और चीनियों को वापस मुड़ने के लिए मजबूर करती है। दोस्तों, हाँ जी, तो यार मतलब मैंने कहा ना कि न्यूज़ पे जब हमने भी देखा था ना, इतनी हँसी आ रही थी बैठ के यार कि मतलब तुम्हें भी सुकून नहीं आता। मतलब एक डिफाइंड बॉर्डर है, एक एलएसी है, अगर आपका कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट है उस पे अड़े तो रहो, उस पे रुको तो सही। ये चाइना जो है ना, इसकी ज़हनियत है एक्सपेंशन वाली। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पाकिस्तान पे अक्सर आ जाते हैं ना मदद करने, ये हमारी मदद मदद के लिए नहीं आता, ये दोस्ती यारी नहीं है। ये इन्होंने वो करना है कि किसी को इतना पैसा दे दो, इतना कर्जा दे दो कि वो आपके आगे सर ही ना उठा सके। और ये चीज़ हमें नज़र आ रही है। मतलब इतना बड़ा स्कैम आया था एफआईए में कि चाइनीज़ जो थे लड़के, उन्हें वहाँ लड़कियाँ नहीं मिलती थी, वो यहाँ से आते थे फेक जो है ना अपना रिलीजन चेंज करके कागज़ों में, और लड़की जनाब बेसिकली परचेज़ करते थे, क्योंकि वो शादी, लड़की को यही बताया जाता था शादी हो रही थी, लेकिन एजेंट को पैसे दिए जाते थे और कुछ पैसे वो फैमिली को देता था लड़की की। और लड़की जब वहाँ पहुँचती थी तो उसे पता लगता था भाई वो तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुई है, और जनाब वो फिर जो है ना उससे प्रोस्टिट्यूशन एंड एवरीथिंग एल्स उनमें धकेल दिया जाता था उनको। इतना बड़ा स्कैम था। अब क्यों पिकअप नहीं किया पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कि जनाब जब हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे ये बात उठाएंगे तो चाइना ने हमारे पैसे भी रोक देने हैं, और जो ऑलरेडी पैसे दिए हैं वो मांग लेने हैं। हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। चाइना कई बार हमें कह चुका है जी गवादर की सिक्योरिटी मुझे दो। मतलब वो अपनी यहाँ आर्मी लाना चाह रहे हैं गवादर पोर्ट पे। और अभी तक तो ये एक कह लें कि डिस्टेंस मेंटेन है, लेकिन पाकिस्तान जिस इकोनॉमिक कंडीशन में है, मुझे तो लगता है चाइना ने एक दिन आके अपना यहाँ झंडा लगा देना है कि जनाब पैसे नहीं दे सके तो ज़मीन हमारी। लेकिन जो सूता है ना भाई सिख जवानों ने, आया हाय हाय, मैं कहा ना वो बड़े बड़े लठ उठा रखे हैं और दूर दूर से तेरी मज़ा आ गया। इट वाज टू गुड। और अब देखो ना, एक भी गोली नहीं चलाई, लेकिन अपनी जीत उन पे दिखा दी। और वो इतनी तादाद में आए थे चीनी वे, लेकिन वो कहते हैं ना जितनी मर्ज़ी उनकी वो हो, उनमें ना स्ट्रेंथ नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो एक फ़िज़ीक है ना बाकी साउथ एशियन और बाकी कंट्रीज़ की, वो इनकी नहीं है। जिसामत और कट काट होता है ना, एक वो कहते हैं ना छाती जो होती है बंदे की, तो वो चीनियों में वो चीज़ नहीं है। तो आपके सामने है कि फिर कैसे इतने आर्मर पहन के भी कैसे फेंटी लगी, और दो बंदे भी शायद इनके मर गए हैं चीनियों के। लेकिन बात यह है कि मारने के इरादे से आए थे, तो अगर मर गए हैं तो सिंपथी फिर थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन हमें उनकी फैमिलीज़ के साथ है, वो बेचारों उनको ऑर्डर हुआ होगा हाई कमांड की तरफ से। लेकिन अ, अगर उनके हाथ में वेपन होते तो वो सामने वाली आर्मी के साथ भी कुछ ऐसे ही कर रहे होते। लेकिन जो धोया है भाई, मज़ा आ गया देख के हमें। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा, नई नई वीडियो सजेस्ट कीजिएगा। सी यू गाइस।